हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में अपनों ने एक फॉर्म बनाया था जिससे अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड कर पा रहे थे। ये जो फॉर्म है इससे अपने जैसे फिल करते हैं, इसमें अपना रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है और यहाँ अपने को एक नोटिफिकेशन मिल रहा है। और ये रहा अपना जो डेटाबेस, इसमें मैंने अच्छे से कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं। अब इस रिकॉर्ड को अपने ऑल स्टूडेंट वाले ऑप्शंस में डायनेमिक यहाँ शो करवाएंगे। तो अपने यहाँ जैसे ऐड स्टूडेंट से कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाना चाहिए। ये वर्क अपने करने वाला है। इन टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये ऑल स्टूडेंट वाले में ही अपने को कुछ कोड करना है। तो अपना जो कोड रहेगा वो PHP का है और वो आप चाहो तो कुछ कोड आप फाइल के स्टार्टिंग में लिख सकते हो और आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ कुछ कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ PHP स्टार्ट करते, PHP को यहाँ क्लोज कर लूँगा। सबसे पहले अपने कनेक्शन फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ include conan.php। फिर अपने क्या करते हैं, एक क्वेरी रन करवाएगी जिससे सारा रिकॉर्ड अपना आ जाएगा। तो क्वेरी में एक वेरिएबल में बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ $Q। तो क्वेरी अपनी होने वाली है, वो होने वाली है select star from। टेबल का नाम अपने दे देते हैं std और कंडीशन लगा देते हैं where 1। इसका मतलब टोटल जितने भी रिकॉर्ड है सभी अपने को मिल जाएंगे। अब इस क्वेरी को रन करवा देते हैं और रन करवाने के बाद अपने को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है। तो उस वेरिएबल का नाम मैं रिजल्ट रखूंगा या RES रख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ RES। इसके बाद लिखेंगे $Conan। इसके अंदर अपने पास एक क्वेरी नाम का मेथड आता है जिसके अंदर अपने को क्वेरी प्रोवाइड करवा देनी है। तो अपना क्वेरी जो है वो $Q में है। ये रन होने के बाद अपना जो भी रिजल्ट या रिस्पॉन्स रहेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इफ लगाना है और चेक करना है कि क्या इसमें से जो रिकॉर्ड आया है उसका नंबर 0 से बड़ा है, मतलब इससे 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो उसके लिए अपने को लिखना है $RES के अंदर num_rows greater than 0। अगर ये 0 से बड़े हैं तब अपने आगे का काम करेंगे, नहीं तो अपने एल्स में चले जाएंगे। एल्स में अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, ओनली एल्स बना के छोड़ दे रहा हूँ। अब अपने क्या करेंगे कि यहाँ रिकॉर्ड को गेट करके प्रिंट करवा के दिखाएंगे। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ वाइल, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड होने वाले हैं तो वाइल की अपने को जरूरत पड़ेगी। वाइल के अंदर अपने को लिखना है RES। इसके अंदर अपने को इसके पास एक मेथड होता है फैच assoc करके, assoc उसको कॉल कर देनी है। ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड निकाल कर अपने को एक वेरिएबल में प्रोवाइड करवा देगा। तो मैं रो नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो अब अपना जो डेटा आएगा वो रो नाम के पास आएगा। मैं print_r करके देख सकता हूँ इस डेटा को। तो मैं $रो को रीड करवा के देखता हूँ। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक स्ट्रक्चर है। इसको आप इजीली याद कर सकते हो और 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए जितने भी रिकॉर्ड थे सारे अपने पास आ रहे हैं एक एरे के रूप में। अब अपने को इसके अंदर यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए अपने पहले का जो भी रिकॉर्ड है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पहले वाला जो भी रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर रहा हूँ। अब अपने का ये रो जो है इसको कट कर लेना है यहाँ से और इसको वाइल के अंदर रखना है। तो अपने पास 2 तरीके से कोड आ सकते हैं। या तो आप यहाँ PHP को क्लोज कर दो और बाद में PHP स्टार्ट कर दो और बीच में आप क्या लिख दो, ये वाला कोड। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए कितनी बार जितना रिकॉर्ड है उतने रिपीट हो रहे हैं, वो सेम ही रिपीट हो रहे हैं। बट अपने को क्या है, इसकी जगह पे रो के अंदर से डेटा निकाल के यहाँ शो करवाना है। तो मैं इस मेथड से भी ट्राई करके दिखा देता हूँ, फिर अपने दूसरे मेथड पे भी चलेंगे। तो मेरे को यहाँ लिखना है PHP echo कुछ इस प्रकार, और यहाँ echo में अपने को लिखना है $रो। इसके अंदर अपने को निकालना है ID। तो अपने चेक करते हैं ID अपना चेंज हो रहा है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो ID अपना चेंज हो रहा है। इसी प्रकार मैं इसको कॉपी करता हूँ इतनी चीज़ को और पेस्ट करता जाऊँगा और वैल्यू चेंज करता जाऊँगा। नेम की जगह मैं यहाँ लिखूँगा std name। यहाँ मैं लिख देता हूँ fname और यहाँ लिखूँगा फीस। रो के अंदर से मेरे को फीस निकालनी है तो मैं लिख देता हूँ फीस। यहाँ मेरे को क्लास निकालनी है तो मैं लिख देता हूँ क्लास। अभी मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ
तो ये जितने भी अपने रिकॉर्ड थे सारे के सारे रिकॉर्ड अपने आ चुके हैं। इस प्रकार अपने कोई भी रिकॉर्ड को फैच करा सकते हैं। ये सारे अपने रिकॉर्ड आ रहे हैं, पर अभी डिलीट और जो अपना एडिट बटन है वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा। एक तरीका ये है, और एक तरीका होता है आप इसको एक स्ट्रिंग में बना दो और बाद में इसको एको करवा सकते हैं। तो वो किस प्रकार होगा उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको पैक कर देता हूँ, Ctrl+Z कर देता हूँ। तो ये अपने पास पहले का रिकॉर्ड था। अब अपने को क्या करना है, इसको कट कर लेना है। यहाँ मैं क्या करूँगा, एक एको लगाऊंगा, स्ट्रिंग लगा देता हूँ, इसके अंदर अपने को ये सारा कोड प्रोवाइड करवा देना है। यहाँ मेरे को सिंगल कोट्स यूज़ कर लेने हैं, और इसके बाद मेरे को यहाँ लिखना है $रो, और इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ ID। इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ एक बार के लिए, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अपना डायरेक्टली ही ये प्रिंट हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रिंट ना हो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ स्ट्रिंग को स्टॉप करना है और यहाँ वापस स्टार्ट कर देना है, बीच में अपने को डॉट लगा देना है। अभी मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये रिकॉर्ड अपने ID वाले आने लगे। इसी प्रकार अपने को ये सारा वर्क करना है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ, और यहाँ लिख देता हूँ नेम। अब बार बार मेरे को एको करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एको से सारा रिकॉर्ड अपना आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ नेम। यहाँ मैंने नेम लिखा है STD नेम की जगह पे, उसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। तो एक बार मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ फीस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। जहाँ मेरे को STD नेम लिखना था तो वो अनडिफाइन आ रहा है, देखो नेम अनडिफाइन आ रहा है, वार्निंग मुझे दे रहा है, और जो मेरा कॉलम है वो ब्लैंक छूट रहा है। अब मेरे को इस प्रकार की कभी भी इशू आता है तो आपको उस कॉलम का नाम डेटाबेस से मैच करवा लेना है। तो अभी देखिए मेरा रिकॉर्ड अच्छे से आ रहा है। तो ये था रिकॉर्ड ऐड करना, किस प्रकार अपने फैच करवा सकते हैं रिकॉर्ड। आपको जो बार बार डेटा फैच हो रहा है उसको आपको यहाँ रखना है, वो TR को आपने इस प्रकार डिज़ाइन कर लेना है। इसको आप एक ही लाइन में भी रख सकते हो, अलग अलग लाइन में भी रख सकते हो। मैं इसको अलग अलग रख रहा हूँ ताकि अपने को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अपने वापस से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि अपने ने किया क्या है इस कोड में। पहले तो अपने ने HTML जो लिखा हुआ था उसमें टेबल वहाँ तक डिज़ाइन कर ली जहाँ तक उसकी हेडिंग थी। जैसे ही उसकी T बॉडी स्टार्ट हुई, मतलब उसकी जो टेबल की बॉडी है, मतलब जिसके अंदर TR डेटा आएगा, TH डेटा आएगा, वो जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले अपनों ने PHP लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो डेटा सारा PHP से आने वाला है। करेक्शन फाइल को मैंने इंक्लूड किया, जो भी अपनी क्वेरी थी वो बनाई, क्वेरी को रन किया, उसका रिस्पॉन्स लिया। उसके बाद इफ़ में चेक किया कि क्या उसके रिकॉर्ड 0 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो वर्क करे, अगर ज़्यादा नहीं है तो अपने एल्स में चले जाएंगे। एल्स को मैंने ब्लैक छोड़ रखा है, और फिर अगर 0 से ज़्यादा है तो वाइल लगा दिया। वाइल क्या कर रहा है, रिजल्ट्स जो अपनी या रिस्पॉन्स जो आया उसमें से फैच एसॉप करके एक मेथड है उसको कॉल कर रहा है, और वो डेटा निकाल के अपना रो में प्रोवाइड करवा रहा है। वाइल उतनी बार अपने आप को रिपीट करेगा जितने बार इसके पास रिकॉर्ड है। हर रिकॉर्ड एक रो में एक एरे बन के आएगा। तो अपने एरे में से ID जो STD नेम और ऐसा जो भी रिकॉर्ड है वो सारे निकाल लेंगे। यहाँ जो डेटा आएगा उसका जो ये नेम बन रहा है, जैसे एफ नेम, फीस, और ये डेटाबेस में जिस नाम का कॉलम है वो नेम है, सेम टू सेम रखना है। कैपिटल और स्मॉल का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने S to S जैसे HTML होता है वैसे स्ट्रक्चर बना लिया, पर ये जो डेटा है ये डायनेमिक कर दिया। हर बार अपने आप ही रिपीट होकर हर एक रो बनती जाएगी, क्योंकि वाइल लगा हुआ है। वाइल क्या करेगा, बार बार रो को रिपीट करेगा और HTML जनरेट कर देगा। अगर इसकी आप HTML जाके देखोगे तो ये बार बार रो जनरेट हुई होगी। ये होता है डायनेमिक डेटा जनरेट करना। अगर अपने यहाँ सिर्फ एक ही लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर ID इक्वल टू 103, तो ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाने वाला है 103। तो अभी अपने क्या रखेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको 1 रखेंगे ताकि सारे रिकॉर्ड अपने देख पाएँ। अभी अपने क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड और ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 108 नंबर रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट STD और फादर नेम STDF, फीस में लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार, और क्लास लिख देता हूँ मैं 6।
ऐड करता हूँ, रिकॉर्ड ऐड हो गए, ऑल रिकॉर्ड में जाके चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए लास्ट में अपना वो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इस प्रकार अपने डायनेमिक इसको बना दिए, ये रिकॉर्ड बार बार ऐड कर रहा है। जितनी बार आप फॉर्म सबमिट करोगे, यहाँ आगे चेक करोगे तो वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। आप यहाँ जाके इसमें भी कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो भी आपको वहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ जो ये 12,000 है इसकी वैल्यू कुछ चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10,000। तो अभी अपने क्या करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ देखिए वैल्यू 10,000 होगी। अपने इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये डायनेमिक डेटा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।